नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका साउंड स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 4 की हिंदी की किताब वीणा की कार्यपुस्तिका का पाठ 4 हमारा आहार को भराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर आम का चित्र बनाइए। दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का है, गर्मी की पीड़ा कौन हरता है? तो खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है। तो ये सभी गर्मी की पीड़ा को हरते हैं, इसीलिए हमने सब में आम बना दिया है। फिर प्रश्न नंबर है, सलाद बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सलाद बनाने में मूली का होता है, गाजर का होता है, खीरा का होता है, लेकिन परवल का नहीं होता है, इसलिए हमने परवल में आम नहीं बनाए, बाकी तीनों में आम बना दिए हैं। फिर प्रश्न नंबर है, किसकी महिमा अपरंपार है? तो पानी की महिमा अपरंपार है। अब प्रश्न नंबर है, व्याधि का अर्थ है? व्याधि का अर्थ है बीमारी। अब है सोचिए और लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, कविता से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर है, हमें फल और सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने और बीमारी से बचने के लिए हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर है, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। इस पंक्ति में छिपे संदेश को लिखिए। तो उपरोक्त पंक्ति का संदेश है कि हमें शरीर को स्वस्थ और साफ रखने के लिए भरपूर पानी पीना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर है, केवल आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? तो उसका उत्तर होगा, केवल आलू खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए साग सब्जी और दूध भी खाना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर व्याधि को बहाना कब मिलता है? तो उत्तर होगा, जब हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं तब व्याधि को बहाना मिलता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जो ये शब्द दिए हैं इन्हीं का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है, दूध दही भरेंगे, तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। तीसरा है, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। चौथा वाला, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। अब प्रश्न नंबर 3 है, फल एवं सब्जियों को उनके स्वाद के साथ मिलान कीजिए। तो ये फल और सब्जी इधर दी हैं, स्वाद बीच में है और फल और सब्जी इधर भी दी है। तो हमको स्वाद को मिलाना है। तो जैसे कड़वा स्वाद करेले का होता है, मीठा स्वाद सेब का होता है, कसैला आंवले का, तीखा मिर्च का और खट्टा नींबू का। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कौन कौन से फल और सब्जियां पसंद है? नीचे सूची बनाएं, फल इधर और सब्जी इधर। तो जो हमने फल और सब्जी लिखे हैं उसके अतिरिक्त भी आप लोगों के हो सकते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। जैसे हमको सेब, आम, केला, संतरा, अंगूर, लीची पसंद है, तो मैंने लिख दी है। आपको अमरूद भी पसंद हो सकता है, तो इसमें जो ना पसंद हो उसको हटाकर अमरूद लिख लीजिए। सब्जी में आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी और मटर। आपको कोई दूसरी सब्जी पसंद हो सकती है। गोभी, मटर, करेला ये सभी पसंद हैं। आपकी पसंद बदल सकती है, तो वो बदल कर लिख लीजिए। अब है अनुमान और कल्पना। तो प्रश्न नंबर 1 है, अगर आप किसान होते तो आप खेत में किन किन उपकरणों का प्रयोग करते? किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके अनुप्रयोग लिखो। जो खेती में प्रयोग होते हैं उनके नाम लिखना है। तो पहला उपकरण है हंसिया। तो इसका अनुप्रयोग क्या होता है? फसल काटने के लिए काम किया जाता है। फिर दूसरा है फावड़ा। तो इसका अनुप्रयोग है मिट्टी खोदने के लिए प्रयोग किया जाता है फावड़ा। फिर है हल। तो हल का अनुप्रयोग है खेत जोतने के लिए। चौथा है
कुदाल, तो कुदाल का प्रयोग हम खेती में करते हैं गुड़ाई करने के लिए। फिर पांचवा उपकरण है खुरपा, तो खुरपा का प्रयोग खेत में निराई करने के लिए करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, कल्पना कीजिए कि आपको खाद्य पदार्थों को दुनिया से गायब करने की शक्ति मिल जाए, तो आप किन किन खाद्य पदार्थों को गायब करेंगे और क्यों करेंगे? तो मैं जंक फूड और बासी भोजन को गायब करूंगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बाग का होता है उपवन, वाटिका, उद्यान। भोजन का है खाना, आहार, खाद्य। फूल का है पुष्प, सुमन, प्रसून। पानी का है जल, अम्बु, नीर। और दूध का दुग्ध, क्षीर, पेय। प्रश्न नंबर 2 है, कुछ शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे साग, सब्जी, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। हमारा आहार कविता में भी कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो हमारा आहार जो कविता है उसमें चुस्ती फुर्ती है, आम अमरूद है, वैद हकीम है, फल फूलों है और भूजा सत्तू है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, खाद्य पदार्थों से संबंधित निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बॉक्स में छांटकर लिखिए, उनका अपने वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिए हैं, एकाधिक दोष होना, दोहरा लाभ होना, मौन साध लेना, सच और झूठ का स्पष्ट होना, इच्छित वस्तु न मिलने पर उनकी कमियां निकालना, ये अर्थ हैं। तो जैसे पहला दिया है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, मेहनत करने से अच्छे अंक भी मिले और पुरस्कार भी मिला, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। फिर दूसरा है, अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ होगा ना मिलने पर बुराई करना, या तो इच्छित वस्तु न मिलने पर उसकी कमियां निकालना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, खिलौना न मिलने पर उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। फिर तीसरा है, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो इसका मतलब होगा एकाधिक दोष होना या एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो वाक्य प्रयोग होगा, वह पहले से ही शरारती था, ऊपर से झूठ भी बोलने लगा, एक करेला दूजा नीम चढ़ा जैसा हो गया। फिर है चौथा, दूध का दूध और पानी का पानी करना, सच झूठ का फैसला करना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग होगा, शिक्षक ने जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फिर पांचवा है, मुंह में दही जमना या मुंह में दही जमाना, इसका अर्थ होगा चुप रहना या मौन साध लेना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, सच जानते हुए भी वह मुंह में दही जमाए बैठा रहा। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। जैसे इसमें आहार सही शब्द ये वाला है, तो मैंने बॉक्स में लिख दिया है। अमरूद ये वाला सही है, ककड़ी ये सही है और व्याधि ये सही है, तो मैंने बॉक्स में लिख दिया है। अब है पाठ से आगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर कुछ निशान बने होते हैं, नीचे बने निशानों को शिक्षक की मदद से पहचानिए और उनके बारे में लिखिए। तो एक निशान ये, एक निशान ये। तो जो हरा वाला होता है, यह शाकाहारी खाद्य पदार्थ का चिन्ह है, मतलब जिस पैकेट पर इस तरह का चिन्ह होगा तो समझो वो शाकाहारी पैकेट है, शाकाहारी सामान उसके अंदर भरा है। और जो लाल बना होगा तो समझो मांसाहारी खाद्य पदार्थ का चिन्ह है, मांसाहारी पदार्थ अंदर भरा हो सकता है। या फिर प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे फसाई कहते हैं, FSSAI के विषय में अपने शिक्षक से पूछिए और 3 कार्य लिखिए। किसके? FSSAI का, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या है, भोजन की गुणवत्ता को सुरक्षा का ध्यान रखता है। FSSAI भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका कार्य देखो क्या है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांचना, सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों के मानक तय करना, ये FSSAI का काम होता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन में षड रस यानी 6 रस को संतुलित रूप में सम्मिलित करना चाहिए।
अपने अध्यापक से इन 6 रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करिए और उनके नाम एक एक उदाहरण के साथ लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को 6 रस खाने के साथ प्रयोग करने चाहिए। जैसे पहला दिया है मीठा या मधुर रस, तो इसमें गुड़ या चीनी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरा है अम्ल, तो खट्टा, अम्ल का मतलब खट्टा, तो नींबू ले सकते हो। फिर तीसरा है रस नमक या नमकीन, तो नमक होना चाहिए। चौथा है कटु, तीखा, मिर्च होना चाहिए। पांचवा है तिक्त, कड़वा, करेला होना चाहिए। और छठा है कसाय, कसैला, आंवला होना चाहिए। ये 6 रस खाने के साथ ज़रूर होने चाहिए। अब है आनंदमयी गतिविधि। प्रश्न नंबर 1 है अपनी पसंद के 2 फल 2 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उनका नाम भी लिखिए। तो मैंने अपने पसंद के 2 फल बना दिए हैं, आम और सेब, उनको कलर भी कर दिया है। इसी तरह आप बनाकर कलर कर लीजिए। सब्जी में मैंने 2 अपनी पसंद की सब्जियां बना दी हैं, लौकी और टमाटर, उनको कलर भी कर दिया है। तो इस तरह आप भी बना लीजिए और भर लीजिए। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसान भाषा में पाठ 4 हमारा आहार को भरा दिया है। आप भी इसको भर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए।